हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेसन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमें ये जानना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कैसे होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, चलिए देखते हैं बच्चों। सपोज कोई मीडियम आपने यूज़ किया, कोई ग्लास, कोई भी मीडियम, दिस इज़ अ मीडियम। कोई भी ग्लास स्लैब मान लो, कोई वाटर मान लो, कुछ भी मान लीजिएगा, ये एक मीडियम है और इस मीडियम में से कोई लाइट रे आपको पास कराना है। दिस इज़ अ इंसिडेंट रे, दिस इज़ इंसिडेंट रे। ये बच्चों इंसिडेंट रे है और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इस पॉइंट पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। दिस इज अ नॉर्मल। यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है इस रीजन में मैक्सिमम होती है, इसलिए हम इस रीजन का एक नाम देते हैं रेयर मीडियम। सो रेयर मीडियम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। क्योंकि ये एयर है, यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है बहुत ही कम है, तो यहाँ पर लाइट इजीली पास हो जाती है। सो दिस मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम। डेफिनेशन लिख लो इसका, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट is maximum. This is a rare medium. इस ग्लास के मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज होते हैं, आपस में डेंस होते हैं। सो दिस मीडियम इज नोन एज अ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। अ मीडियम in which the speed of light will be decrease, कम हो जाती है। इसमें घट जाती है, इसमें मैक्सिमम होती है। आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन क्या है, हम ये सीख रहे हैं बच्चों। तो जब ये लाइट रेज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम पास होगी तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और इसका जो पाथ है वो ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएंगे ओरिजिनल पाथ से। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इसको ऐसे जाना था, लेकिन इस मीडियम की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये थोड़ी सी अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो इट्स स्पीड विल बी चेंज, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसको पढ़ना है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, किसी लाइट का बेंड हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दैट इज़ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे है इसको हम नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इतना ओरिजिनल पाथ से डेविएशन आ गया, इतना एंगल घट गया, इसको ऐसे जाना था जो पूरा आई के इक्वल होना था, इसे हम नाम देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर होगा। इसको दोबारा से वीडियो को पॉज करके यहाँ से दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, मैं इसका नाम लिख दूँ कहीं पे, वो दिस इज अ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन।
डेल्टा ऐसे बनता है, ये डेल एंगल ऑफ डेविएशन I माइनस आर। तो बच्चों जब लाइट रेज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। थोड़ा सा कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में, इसको सबको नोट कर लीजिएगा यहाँ से। सो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुआ? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या फिर व्हेन अ लाइट रेज गोज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, फिर दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ मीडियम, और ये कौन सी रे बताया था अभी मैंने आपको? इंसिडेंट रे। और इसको बनाया हमने यहाँ पर ऐसे नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, और ये रे है हमारी इंसिडेंट रे। सो फर्स्ट पॉइंट, when a ray goes from rare to denser it bends towards a normal. A ray goes from rare medium to denser medium, rare medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. ये नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, मतलब आर छोटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सेकेंड कंडीशन, चलो मैं यही बना लेता हूँ। सपोज कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से पास हो रही है और ऐसे रेयर मीडियम में पहुँचा। सपोज ये I है और ये R है। यहाँ पर एंगल I स्मॉल होगा, एंगल R बड़ा हो जाएगा। अगर कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर को हट जाएगी और ये एंगल थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगा, इट इंक्रीज टू। सो अ रे गोज फ्रॉम, सेकेंड पॉइंट लिखें, अ रे गोज फ्रॉम denser medium to rare medium, it bends it away from the normal, away from the normal. And third condition, if a ray falls normally to the surface of a medium, so there will be no refraction, it will go straight without any refraction. So इस कंडीशन में I और R दोनों आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू 0 होगी। अगर कोई रे बच्चा नॉर्मली जा रही है, इसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस जा रही है, तो इस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, I और R दोनों 0 रहेंगे। और यहाँ पर स्पीड तो पक्का घट जाएगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा, बाकी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो दिस इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ से इसका नोट्स बनाते चलिएगा।
The next point is ये लेसन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा बार बार इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये लेसन काफ़ी इजी बनने वाला है बच्चों आपके लिए। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, चलो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं दिखा देता हूँ आपको भी। ग्लास स्लैब, हाँ चलिए मिल गया मुझे। देखिए बच्चे, ये होता है ग्लास स्लैब। ये इसका डायग्राम मैं बोर्ड पे बनाने वाला हूँ भी ऐसे। दिस इज अ ग्लास स्लैब। ये पूरा ग्लास स्लैब है और इसमें से जब कोई लाइट रेज पास होगी, देखो आप चेक कर पा रहे हैं जो सामने बोर्ड पे वर्ड लिखा हो ना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, और अगर हम इसमें को देखते हैं उस वर्ड को तो वो हमें उभरा हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ बोर्ड पे और आप देखिएगा, दिस इज़ अ ग्लास स्लैब। इसमें को जब लाइट पास होगी तो किस टाइप का रिफ्रैक्शन होगा वो हम इसको फाइनली देख लेते हैं। ये देखिए, ऊपर का एल्पाइन लिखा हुआ है, इसमें नज़र आ रहा है आपको उल्टा। This is a refraction. This is a glass slab. And this is a incident ray. Incident ray. Incident ray. And it is normal. It is angle of incidence. It is represented by I. And it is refracted ray. It bends towards the normal because it goes from rear to denser. Rear to denser. इसकी डेंसिटी ज़्यादा है मीडियम की, इसकी कम है. It is a refracted ray. This is refracted ray. Refracted ray. And this is angle of refraction R. So यहाँ पे लिख लेते हैं I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. अब क्योंकि यहाँ कोई पॉलिश तो नहीं है, इसलिए को वापस बाहर जाना होगा, तो यहाँ पर आप अगेन नॉर्मल बना लेंगे। और इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब रे कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। This is a emergent ray and this is angle E, angle of emergence.
इमर्जेंट रे। सो इट्स ओरिजिनल पाथ, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता बच्चों तो इसको ओरिजिनली ऐसे निकलना था। This angle is angle of deviation del, that is I minus R deviation। तो देखिए दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार रेयर टू डेंसर हुआ है, दूसरा डेंसर टू रेयर हुआ है। ये फाइनली इस रे को ऐसे जाना था लेकिन ये यहाँ को पास हुआ। अगर आप अपनी आईज यहाँ पर लगाते हैं, आईज यहाँ लगाते हैं तो आपको ये बिल्कुल एक ही लाइन में दिखाई देगा। तो इतना जो गैप आया, ये जो डिफरेंस आया, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनली इस डायग्राम को एक दो बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एंगल आई हो गया। अच्छा, ये एंगल क्या होगा? ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्ज आउट होगी ना रे बाहर, इसलिए इसका नाम रख दिया इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट। सो यहाँ से ये सेक्शन आपका पूरा हो गया, इसको अच्छे से बनाइएगा। चलो एक दो टॉपिक और देखता हूँ मैं आपका। कुछ नेचुरल फिनोमिना है, आपने देखा होगा कि जब पानी में कोई आप स्टिक डालते हैं तो बेंड फॉर्म में नज़र आती है, या फिर किसी वर्ड पर आप ग्लास स्लैब रखते हैं तो आपको उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इस टाइप से तो ये फिनोमिना है, आपकी बुक में बनी हुई है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं इस बॉक्स पर ये कुछ वर्ड हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये तो बेकार सा बॉक्स है। ये देखिएगा, ये चौक वर्ड दिख रहा है आपको, और अगर मैं इसके सामने ये ग्लास स्लैब लाऊं, देखो ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको हटा लिया तो फिर ऐसे। तो ये कुछ नेचुरल फिनोमेना है जो आप ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए वर्ड्स उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर वाला देख लीजिएगा, साइड वाला। So this is a refraction of light। जैसे बच्चों ये हमने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर अभी कोई लिक्विड नहीं है, और यहाँ पर ये आपकी आइस है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर है आपको वो वहीं पर दिखाई देगा, कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। बताइए नहीं होगा ना, जब इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एयर है, तो आपको ऑब्जेक्ट वहीं पे दिखेगा जहाँ पर ये है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें और क्या कर सकते हैं? हमने क्या किया, इसमें वाटर फिल कर लिया या कोई भी लिक्विड। तो देखिए अब हम इसमें लिक्विड फिल करते जा रहे हैं। और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको नॉर्मली देखते हैं ऊपर से सीधा यहाँ पे आइज लगा के, तो परपेंडिकुलर में तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो ये ऑब्जेक्ट वहीं पे दिखेगा आपको जहाँ पर है। थोड़ा सा देखने का व्यू चेंज कर दिया आपने, ये ऐसे इंसिडेंटली गया। कैसे जा रहा है? ये डेंसर मीडियम है, दिस इज अ डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला कौन सा है? रेयर मीडियम।
तो डेंसर टू रेयर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी ना रे, तो यहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया। ये एंगल आई आर थोड़ा ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डेंसर टू रेयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारी आइज़ है, तो हमारी आई जब इसको बैक ट्रैक करेगी पीछे को तो इंटरसेक्ट होगा ये कुछ यहाँ पर, बैक ट्रैक एक वर्चुअल इमेज बनेगा इसका। तो ये ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर यहाँ पे रखा हुआ था वर्चुअली ये हमें यहाँ पर दिखाई देगा, इतना ऊपर दिखाई देगा, इतना उभरा हुआ दिखेगा, मतलब इसका पूरा जो बेस है ना वो पूरा वो इसका कंटेनर का वो इतना उभरा हुआ नजर आएगा आपको। आपने कभी देखा होगा पानी में जब झाँक के देखते हैं ऊपर से आप, तो ऐसे लगता है उसका बेस ऊपर को उभरा हुआ है, तो इतना पूरा बेस उभरा हुआ होगा इसका, ये वाला ये फिनोमेना ऐसे नजर आएगी। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये ए ओ, ये तो है इसका रियल डेप्थ। कौन सी डेप्थ है? रियल डेप्थ है। और ये जो है आई ओ, ये है नॉर्मल शिफ्ट, इतना ऊपर शिफ्ट हो गया, नॉर्मल शिफ्ट। और ये जो आपको अपेरेंटली दिख रहा है ए आई, ये है हमारी एपरेंट डेप्थ। सो ये फिनोमिना है, जो एक दो और है जो आप बना सकते हैं, एक तो मैं साथ साथ बना रहा हूँ उनको, निपटा रहा हूँ काम उनका साथ साथ ही। देखिए ये कंटेनर है और इसमें कॉइन बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर ऐसे कॉइन मान लेते हैं, ये ऐसे कॉइन है जो पानी के अंदर रखा हुआ है। यहाँ से इंसिडेंट रे बाहर को निकालिए, ये यहाँ पर आइस बना लो बड़े वाली, बैक ट्रैक करो पीछे को, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, तो ये जो कॉइन यहाँ पर था ये आपको वर्चुअली इतना उभरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए वर्चुअली इंटरसेक्शन हुआ है बच्चे, यहाँ पर ये इतना उभरा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो एक डायग्राम ये होगी, इसको थोड़ा सा आपकी बुक में डायग्राम बने हुए हैं, बड़ा अच्छी तरह से बनाइएगा देख देख के। एक डायग्राम और है उसको भी बना देते हैं अभी, स्टिक वाला है शायद वो। When a stick immerses in water, it appears as a bend. It appears as a broken. ये देखिए कोई स्टिक है और ये डेंसर मीडियम, ऊपर वाला रेयर मीडियम, यहाँ से कोई दो रे निकाल लो, नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, ये ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर आइज बना लो, बैक ट्रैक करो पीछे को, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो गया। तो ये जो रोड है आपका वो आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे लगेगा जैसे बीच में से टूट गया, ब्रेक हो गया इसका, ये ब्रेक हो गई यहाँ पे, ऐसे बेंडिंग फॉर्म में नजर आएगी आपको। ये इसका ओरिजिनल था, ये अपेरेंटली यहाँ पर नजर आएगी, बाहर निकालेंगे फिर स्ट्रेट दिखेगा। तो ये तीन फिनोमिना है, इन तीनों फिनोमिना में से मिनिमम कम से कम ये मान लीजिए एटलीस्ट वन तो एग्जाम में आ जाती है, तो आप इसको बनाइएगा तीनों को। और यहाँ तक का एक सेक्शन पूरा हो गया, कल हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट बच्चे? ओके, हैव अ नाइस डे।